सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीनों ही युगों का उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूरी कालगणना के साथ मिलता है। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई कालगणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा? इन सभी सवालों पर हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में कल्कि अवतार की कई भविष्यवाणियां मिलती है। किंतु भगवान कल्कि के अवतार को लेकर सबसे बड़ा रहस्य जयपुर के कल्कि मंदिर में छुपा है, जिसे कल्कि अवतार से जुड़ा सबसे बड़ा प्रमुख संकेत माना जा रहा है। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत एक सफेद घोड़े से जुड़ा है, जिस पर भगवान कल्कि बैठ कर आएंगे। किंतु ये घोड़ा है कहाँ पर, और घोड़े का कौन सा घाव भरने पर कलयुग का अंत होगा? नमस्कार, मैं टीना शर्मा। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं जयपुर की बड़ी चौपड़। दरअसल बड़ी चौपड़ जयपुर सिटी का वो एरिया है जो परकोटे में आता है। परकोटा यानी वो जगह जो मेन सिटी है, जो जयपुर की पहचान है, जिसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। बड़ी चौपड़ इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बना दुनिया का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल हवा महल भी यहीं पर है। खास बात यह है कि बड़ी चौपड़ के सिरे देवरी बाजार के बीचों बीच ही श्री कल्कि जी का यह भव्य मंदिर बना है, जो हवा महल के सामने स्थित है। यह है कल्कि मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां लकड़ी के मोटे मोटे व बहुत पुराने दरवाजे हैं, जो उस समय काल की गवाही देते हैं जब इसका निर्माण हुआ था। प्रवेश द्वार में घुसने से पहले आप लेफ्ट साइड में देवस्थान विभाग की ओर से लगा हुआ संकेतक भी देख सकते हैं, जहां पर एक बड़े से पत्थर पर लिखा है मंदिर श्री कल्कि जी महाराज। चूंकि यह मंदिर बाजार से अंदर की ओर है, इसलिए यह संकेतक ही मंदिर का सही रास्ता बताएगा, अदरवाइज आपको यहाँ भटकना पड़ सकता है। जैसे ही दरवाजे के भीतर आप प्रवेश करेंगे, रैंप की चढ़ाई करते हुए आपको मंदिर की ओर आगे बढ़ना होगा। खास बात यह है कि आप अपनी 4 व्हीलर से भी इस घाटी को पार करके आ सकते हैं। घाटी पार करते ही देवस्थान विभाग की पार्किंग है, जहां पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी। इसके बाद फिर से रैंप व सीढ़ियों की सहायता से आप कल्कि मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। यह है मंदिर परिसर का मुख्य द्वार, जो काफी बड़ा है और यह भी लकड़ी का बना हुआ है, किंतु सुरक्षा कारणों से यहाँ पर फिलहाल चैनल गेट लगा दिया गया है। मंदिर दर्शन से पहले आपको यहीं परिसर के बाहर ही जूते चप्पल खोलना होंगे। अब चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहां पर मुख्य देवताओं के रूप में भगवान कल्कि और माता लक्ष्मी जी विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान है। गर्भगृह के संगमरमर पर बनी चौखट पर भगवान विष्णु के 9 अवतारों को उकेरा गया है। दाहिनी ओर जहां भगवान ब्रह्मा है, वहीं बाईं ओर नंदी पर शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं। संगमरमर से बनी भूमि पर कमल का फूल और शंख उत्कीर्ण है। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर 300 साल पुराना है। कहते हैं महाराजा स्वयं इस मंदिर की आरती करने आया करते थे। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी को समर्पित है। पूरी दुनिया में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि जिस भगवान का अवतार नहीं हुआ है, उसकी पूजा हो रही है, उनके नाम जप किए जा रहे हैं। किंतु भगवान कल्कि ही एकमात्र अपवाद है जिनके जन्म से पहले ही उन्हें पूजा जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी पहले से ही सुनिश्चित है कि भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, जिसका नाम है देवव्रत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान कल्कि से जुड़े कई सारे रहस्य कल्कि पुराण के साथ ही साथ जयपुर के इतिहास में भी छुपे हैं, जिसकी गवाही मंदिर की निर्माण शैली, गर्भगृह में विराजित भगवान कल्कि व लक्ष्मी जी का विग्रह और संगमरमर से बना वो घोड़ा दे रहा है, जो सदियों से अपने घाव की पीड़ा झेल रहा है। माना जाता है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की नींव उस समय के महान ज्योतिषाचार्यों की सलाह के बाद रखी थी। जयपुर का कल्कि मंदिर भी इसी ज्योतिषीय सलाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसकी स्थापना बेहद सोच समझकर बड़ी तकनीक के साथ राजमहल के ठीक सामने की गई थी। जयपुर का कल्कि मंदिर परिसर इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि इस मंदिर परिसर में बने एक चबूतरे पर खड़ा है वो घोड़ा, जिसे भगवान श्री कल्कि का देवव्रत घोड़ा बताया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि देवव्रत नाम के इस घोड़े को ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसा कल्कि पुराण में उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सफेद संगमरमर की एक ही शिला से इस घोड़े को बनाया गया है, जो उस समय की अद्भुत कारीगरी का भी बेजोड़ उदाहरण है।
घोड़े की आंखें बेहद सुंदर है। यदि आप इसके सामने खड़े होकर इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये घोड़ा जीवंत हो उठेगा और आपसे बातें करने लगेगा। घोड़े के बाल और कान इतने सुंदर हैं कि आपका मन करने लगता है एक बार इन पर हाथ फेर कर सहला दिया जाए। लेकिन यहाँ पर घोड़े को छूना मना है। कहते हैं घोड़ा दर्द और तकलीफ में है। अब दिखाते हैं आपको घोड़े का वो घाव जिस वजह से वो दर्द में है। वो घाव जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये घाव पूरा भर जाएगा उसी दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। ये है घोड़े का वो घाव जो घोड़े के पिछले वाले दाहिने पैर में है। ये जो गड्ढा दिख रहा है यही वो घाव है जो धीरे धीरे भर रहा है। जयपुर के वो लोग जो यहाँ पर सालों से आ रहे हैं उनका मानना है कि इस गड्ढे की चौड़ाई कम हो रही है। पहले ये गड्ढा बहुत गहरा था, अब ये समय के साथ साथ भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन कलयुग समाप्त होगा उस दिन भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर परिक्रमा करेंगे और इसी चबूतरे पर बने पत्थर की इस रैंप के सहारे ही घोड़ा यहाँ से उतरेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में सीढ़ियों के साथ ही रैंप भी बनाया गया है। माना जाता है कि कल्कि महाराज देवव्रत नाम के इसी सफेद घोड़े पर सवार होंगे और पूरे जयपुर भ्रमण के बाद विश्व विजय पर निकलेंगे। कहते हैं देवव्रत नाम का ये घोड़ा सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। माना जाता है कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया अश्वमेध यज्ञ इस धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जयसिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया था। बाद में अश्वमेध यज्ञ का यह घोड़ा मंदिर में स्थापित किया गया। इस संबंध में देवस्थान विभाग के पास उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज भी यही कहते हैं कि महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने राजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार, जिसे सिरहर ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है, उसके ठीक सामने कलयुग के भावी अवतार श्री कल्कि जी का भव्य मंदिर निर्मित करवाया था। आज भी मंदिर से राजमहल दिखाई देता है। यह मंदिर दक्षिण शैली की स्थापत्य कला से निर्मित है। मंदिर का गुंबज बालुई पत्थर से बना हुआ है, जिस पर गरुड़ जी विराजमान है। कहा जाता है कि जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह जी द्वारा ही 1742 में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। उस यज्ञ में पाषाण के अश्व की जो मूर्ति स्थापित की गई थी, उसी अश्व को यज्ञ समाप्ति के बाद मंदिर परिसर में स्थापित कर दिया गया। इस बारे में क्या कहते हैं देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त रतनलाल योगी, सुनिए। कल्कि मंदिर हमारा 1732 से 1742 ईस्वी के मध्य में सवाई सिंह जी ने बनाया था इसको। और ये कल्कि जी का यहाँ से मंदिर का और महाराज के पूर्वी द्वार का एक रूपता में यहाँ है। इसकी बड़ी अच्छी मान्यता है। हमारे यहाँ बहुत दर्शनार्थी इस संबंध में आते रहते हैं। यहाँ एक घोड़ा भी है, उसका भी कहा जाता है, किदवंती है, जनश्रुति है कि महा अश्वमेध का कार्य हुआ था, उसके बाद यहाँ घोड़ा स्थापित किया गया। कल्कि जी मंदिर दक्षिणी शैली का बना हुआ बहुत प्राचीन मंदिर है और अद्भुत मंदिर है। हालांकि संगमरमर से बने घोड़े के पांव का गड्ढा कैसे भरेगा, इसे लेकर आपके मन में अब भी कई सवाल होंगे, जिस पर एक वैज्ञानिक तथ्य भी है जो ये कहता है कि संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलावों का असर होता है और ये बदलाव सामने आने में हजारों वर्षों का समय लगता है। यहाँ पर एक बात ये भी समझनी होगी कि दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जिनमें कई हिंदू मंदिर भी शामिल है जो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, किंतु इनसे जुड़े वास्तविक सच जान पाना आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसलिए घोड़े के घाव को लेकर तर्क वितर्क होना गलत नहीं है, किंतु कुतर्क किया जाना ठीक नहीं। धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग लगभग 4,32,000 वर्षों का है, जिसका भी प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक जिले में होगा। कल्कि भगवान जो विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, अपने गुरु परशुराम जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उनके कहने पर ही वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी, जिनसे वे दुनिया से अधर्म का नाश करेंगे। आशा करती हूँ आपको जयपुर के कल्कि मंदिर से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप जयपुर आ रहे हैं या भविष्य में यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल्कि मंदिर अवश्य ही आएं। यह मंदिर वाकई अद्भुत है जो आपको आत्मिक शांति का अनुभव कराएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी अद्भुत जानकारी के साथ। जय श्री महाकाल।